अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज फिर मुल्क की सियासी उफक पर ऑडियो की गूंज और वीडियोस का शोर रहा। हमारी कोशिश थी कि आज ऑडियोज और वीडियोस का तज़किरा ना करें, आज बात करें कि मुल्क में कितने लोग फाकुस हुए, डॉलर कितना तगड़ा हुआ, रुपए की कितनी तजलील हुई, दाल और सब्जी के भाव पर बात की जाती, मगर आज भी हम उसी मुबैना ऑडियो पर बात करने पर मजबूर हैं, क्योंकि एक हफ्ता होने को आया है, एक मुबैना ऑडियो की तस्दीक ही नहीं हो पा रही है, फैसला नहीं हो पा रहा कि वीडियो आखिर है किस, कहां से आई है ये ऑडियो और जारी हुई है या फिर ये ऑडियो लीक की गई है। ये कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि शौकत अजीज सिद्दीकी के खिताब, जावेद हाशमी के इंकशाफात, अरशद मलिक के वीडियो बयान हल्फी के बाद अब ऑडियो पर सियासत की जा रही है। इन तमाम मामलात और इल्जामात पर टीवी खेला गया, सियासत की गई, मगर किसी भी फोरम पर इस मामले को उठाया ही नहीं गया। हर ऑडियो और वीडियो के जवाब में जब जारी की जाती हैं, यहाँ महसूस हो रहा है कि मुल्क सिर्फ ऑडियोज और वीडियोस पर चल रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, जरा उसका एक मंजरनामा आपके सामने रखता हूं। है कि हमें अल्लाह ने ऐसी नालायक और नाअहल अपोजिशन दी है कि उसके पास अभी तक किसी मसले को मीडिया खेल रहे हैं और वीडियो खेल रहे हैं। इसके बाद एक सिनेमा स्कोप फिल्म आएगी, सबसे सिनेमा स्कोप अभी वो फिल्म आने वाली है। कौम को पता हो गया जी, हर चीज़ का पता हो गया है। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी, कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन जब गुनाह होता है तो उसका सबूत तो होता है कहीं ना कहीं। आजकल क्योंकि आपको पता है टेप्स की बात हो रही है, तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, अब मजीद वीडियोस आएंगी या मजीद तस्वीर जारी होंगी, बयान हल्फी आएंगे या इकबाली बयानात दिए जाएंगे। आज से पहले तो किसी भी वाक़े, ऑडियो और वीडियो की ना तो तहकीकात की गई है और ना ही किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और मरियम नवाज शरीफ आज के दिन भी अवाम की बात करने की बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम करते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा ने अपने प्रेसर में क्या कहा है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। 2016 में पैनमा केस आया, जेआईटी बनी, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और फैसला किया गया कि नवाज शरीफ को सजा हो गई। अवाम के मुंतखब वजीर आजम जिसका नाम नवाज शरीफ था, उसको एक साजिश के तहत उसके ओहदे से हटाया गया। जिस शख्स का नाम पैनामा में नहीं आया, उसी को पकड़ के आपने सजा दे दी। लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफदर थी। इधर से शुरू हुई बात, मेरे ऊपर उन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, मेरा भी लंदन में फ्लैट था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज की 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के मैंने कागजात दिए। जब इमरान खान साहब पे केस फाइल हुआ तो जाहिर है, क्योंकि अब केस फाइल हुआ था, सुनना तो पड़ना था, तो जितने उन्होंने झूठे एफिडेविट्स दिए, झूठी मनी ट्रेल दी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती उनके किसी भी फैमिली मेंबर का कि उसने उसको भेजी, उसने उसको भेजी। 20 साल से जो बैंक बंद हो गया था, उसके अचानक से किसी ने पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए। अब किसी भी वीडियो, ऑडियो, बयान हल्फी और इकबाली बयान के बाद अवाम कंफ्यूजन, बेचैनी और इस्तराब में मुब्तला हो जाती है। इस कशमकश में मजीद इजाफा, सियासी क़यादत की बयानबाजी और इदारों को निशाना बनाने की मुहिम में मजीद इजाफा होता है। नतीजतन हर नया मामला आने के बाद पुराने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। तहकीक का आगाज तक नहीं होता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो जांचने के लिए कोई साइंसी जायजा लेने का कोई सर्वे सिरे से मौजूद नहीं है, कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने मुतादिद बार इस निज़ाम की खरीदारी की कोशिश की है, टेंडर्स तक जारी हुए, मगर हर बार टेंडर्स को मनसूख कर दिया गया। अब की बार भी जहां ऑडियोज और वीडियोज का बाजार गर्म है, ना तो हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन इस मामले पर अदालत जाने को तैयार है। आज नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने एक तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान मुस्लिम नायब सदर है, जिसमें उन्होंने ऑडियो पर कई सवालात उठाए हैं, मगर जब उनसे सवालात किए गए तो इन सवालात का जवाब भी उनके पास नहीं था। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें। अगर बेटी की सजा नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि मरियम नवाज को सजा दें? तो आपने क्यों कानून और इंसाफ का कत्ल किया, ये जानते हुए कि वो सजा नहीं बन? आपने क्यों वो सजा दी, किसके कहने पे दी, और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके? आप उसको ये नहीं कह सके कि ये सजा नहीं बनती, ये मत दो। आपने क्यों एक गैर कानूनी, गैर आईनी कदम को उठाने पर आप मजबूर हुए? क्यों गैर कानूनी और क्यों गैर आईनी इकदामात को मानने पर आप मजबूर हुए? अब ये सवालात हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने उठाए हैं। मरियम नवाज अदलिया से सवालात तो करती रही हैं,
मगर जब उनसे मीडिया ने सवाल किए तो जवाब देने से गुरेजा रही। उन्हें लाहौर की याद सताती रही, जबकि हर सवाल के जवाब में टाल मटोल से काम भी लेती रही। उनसे क्या सवाल हुए और उसका क्या जवाब दिया, जरा वो भी आपके सामने रखता है। चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। क्या आपके ज़हन में भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है? और आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, तो आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत में आप उनको इश्तिहारात ना देने के कमा रही थी? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। बस ठीक, चलें, मुझे लाहौर के लिए निकलना है भाई। कोई भी सियासी वाकया होता है, वीडियो सामने आती है, कोई दावा मंजरे आम पर आता है, सियासी जमातों की जानिब से अदलिया को निशाना बनाया जाता है, मर्जी के फैसले ना होने पर जजेस की किरदार कुशी की जाती है। मुस्लिम लीग नून जस्टिस कुयूम, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस नसीम हसन शाह पर दबाव बढ़ा चुकी है, जबकि परवेज मुशर्रफ खुद नून लीग की जानिब से जजेस पर दबाव कर चुके हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी अदलिया के खिलाफ बयानबाजी पर माफी मांग चुके हैं। यानी ये किसी एक जमात का खासा नहीं है, एक तरफ ये नहीं हुआ है, बल्कि यूं लगता है कि जैसे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। क्या मंजर दिखाई देता है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। नवाज शरीफ साहब को भी अपने पसंद के जज चाहिए, उनको हमेशा वो सपोर्ट करते हैं, उनके लिए वो कोशिश करेंगे, उनको वो प्रेसिडेंट के लिए भी रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वो उनके पसंद के हैं। एक खड़े जज जो उनके सामने खड़े हो जाएं और उनको अपोज करें, उनके खिलाफ केसेस चलाएं, करप्शन के केसेस चलाएं, तो आप क्या समझते हैं, वो उनको तो वो नहीं चाहेंगे ना, उनको तो नहीं सपोर्ट करेंगे। वो तो इन्हीं को अनिस समझते हैं जो सारी बात के बीच में थे। जजेस को बिगाड़ा इन्होंने, रफीक तारड़ ने, और इनके खिलाफ ये एलिगेशन है कि ये कोयटा गए थे। उन्होंने क्या जी बड़े भाई साहब के मेहरबान करके जरा ध्यान करना चाहिए। क्या क्या जी सर हो रहे हैं मैंने अच्छा उन्होंने बात बता उन्होंने क्यों है जी वो तो कोई अपना केस ही था ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਐਲੀ ਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਚੋਈ ਸਰਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ करता मियां साहब ने क्या था कल खत्म हो। अच्छा आप उसको मुझे बात बताइए, इसको सजा कितनी देनी है? जो आप लोगों ने बताया जी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल 7 साल से कम ही देनी, 7 नहीं देनी, 7 नहीं 5 साल कर देते। ये आप उनसे पूछ लीजिएगा, 7 तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कोई भी नहीं देता। ये मैं पूछ के बताता हूँ, ये मुझे आप पूछ के ना तो फिर बता दीजिए। अच्छा जी, दूसरा वो जुर्माने का कर दिया मैंने, और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का कर दिया, जिससे हमारे पैसे, और तीसरा जो है वो कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन का गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ने फिर वो जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे जो कोर्ट्स के ऊपर, वो उन्होंने रिमूव किया, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि जी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएं। अच्छा सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज हाउ मैनिपुलेशन होती जी, कि आर्मी चीफ ने गवर्नमेंट से कहा कि आप दबाव ना डालें जजेस। अब अदलिया सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए आसान हदफ नहीं रही, बल्कि मौजूदा हुकूमत ने भी अदलिया पर दबाव बढ़ाया। करप्शन खत्म ना होने का इल्जाम अदलिया पर आयद किया गया। अदलिया ठीक नहीं के बयानात जारी किए गए, और ये बयानात, ऐलानात और दावे किसी आम शख्स ने नहीं, बल्कि खुद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मुतअद्दिद मौके पर किए हैं। इमरान खान साहब खुद अदलिया से मुताल्लिक क्या कहते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। दोनों अजीम जजेस, एक मौजूदा चीफ जस्टिस और एक आने वाले चीफ जस्टिस, मैं आज अपनी कौम की तरफ से आपको कहता हूं कि इसको परसेप्शन को ठीक करें। मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। अब सियासी क़यादत अदलिया पर इल्जाम तराशी और दबाव के जरिए मर्जी के फैसलों के लिए कोशा रही है, मगर हर मामले के बाद कई सवालात उठाए गए, मगर आज तक किसी भी सियासी कायद की जानिब से अवाम को इनके जवाबात नहीं दिए गए। सवाल यह है कि किसी भी ऑडियो और वीडियो की तहकीकात क्यों नहीं की जाती हैं, स्कैंडल्स पर पुरस्कार खामोशी क्यों इख्तियार की जाती है, क्या पाकिस्तान में ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक कराना मुमकिन है भी या नहीं, हर इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम लगाया जाता है, फरीक़ैन अदालत क्यों नहीं जाते हैं, सियासी क़यादत अदलिया को निशाना बनाती है, क्या अदलिया को आसान हदफ बनाया जा रहा है, क्या मामले का अदलिया खुद नोटिस लेगी, इदारों का तशख़्ख़ुस क्यों मजरू किया जा रहा है, अदलिया पर दबाव बढ़ाकर मर्जी के फैसले लेने का चलन कब बंद होगा, और हालिया स्कैंडल्स के खिलाफ मुस्लिम लीग नून अदालत जाने को तैयार क्यों नहीं है। ऐसे ही अनगिनत सवालात हैं। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो आपका क्योंकि ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है, बताइएगा कि ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, ख़ासतौर पर जो रिसेंट ऑडियो टेप है, इनकी कानूनी हैसियत क्या है, क्योंकि आप तो खुद लीगल फ्रेटर्निटी से हैं।
ये बड़ा सादा सा जवाब है कि देखिए, कानून शहादत में ये है कि अगर कोई ऑडियो और वीडियो कोई सबूत के तौर पे पेश करता है तो उसकी ऑथराइजेशन पेश करनी होती है। उसका जो जिसने उसको ऑडियो टेप किया है या वीडियो बनाया उससे पेश, या फिर आजकल एक और लेटेस्ट चीज़ आ गया है, वो है फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से आप टेस्ट करा लें। अगर वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है और ये इसमें मिक्सअप कुछ नहीं हुई और नहीं बनाई गई है, तो उसको प्रोड्यूस किया। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, गवर्नमेंट चाहे अपने लेबॉर्ट्री से करवा ले जो लाहौर में लेबॉर्ट्री है, या वो चाहे तो किसी बैरून मुल्क से भेजवाए वहाँ से करवा ले। तो गवर्नमेंट का यह मामला है, गवर्नमेंट जब चाहे करा सकते हैं, या फिर अगर कोई अदालत चाहे उसे 100 मोटो हो सकती है। मसलन जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राणा मोहम्मद शमीम साहब के केस में उसको 100 मोटो नोटिस ले लिया है, तो उन्होंने तो अपना रिटन स्टेटमेंट दिया है, ओरल भी वो दे देंगे आके। तो इस तरह से कोई अगर इसमें 100 मोटो नोटिस ले लेता है। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया, बिल्कुल निहाल हाशमी साहब, 100 मोटो हुआ इसके ऊपर, और फिर जो शमीम अख्तर साहब हैं उनको भी कॉल अप नोटिस भिजवाया गया है। 26 को उनकी भी तलबी है, इससे पहले पेशी पे वो हाजिर नहीं हुए। अब मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके साथ इसको क्यों क्लब नहीं कराती है या फरीक क्यों नहीं बनते इस केस के अंदर फिर? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर तो हम सुन रहे हैं, मीडिया टॉक्स भी हो रही हैं, ट्विटर हैंडल्स बहुत एक्टिव हैं, अदालती चाराजोई क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हमने तो जो क्लिप अरशद मलिक साहब का है उसे क्लब किया है। जो स्टेटमेंट और जो एफिडेविट दिया है मोहतरम जनाब शौकत सिद्दीकी साहब ने, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने, उसे भी क्लब किया गया है। आपने देखा होगा जो मरियम नवाज साहबा के वकील है इरफान कादिर साहब, उन्होंने एप्लीकेशन दायर किया और उन्होंने कहा कि ये जो हमने अब एप्लीकेशन दायर किया जिसमें शौकत सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट है बिफोर द इस्लामा पिंडी बार, और जो क्लिप है जनाब अरशद मलिक मरहूम का, वो दोनों को इसके पार्ट एंड पार्सल समझा जाए मेरे मेन एक्यूटल अपील के साथ। तो वो उसने किया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में करे, इसमें तो उस आदमी को करना चाहिए जिसके बारे में ये मंसूब किया गया है। मसलन साकिब निसार साहब को चाहिए कि वो या तो सू कर दें जो अमेरिकन इदारा है जिसने इसको सर्टिफिकेशन। देखिए साकिब निसार साहब ने तो इसकी तरदीद कर दी है और उनका स्टेटमेंट आपके सामने है। लेकिन देखिए जैसे ये केसेस आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई ऑडियो आ जाती है, कोई ना कोई वीडियो आ जाती है, इससे पेश करके केस के मेरिट्स पर बात हो सके, जरा हो सके, उससे पहले ही एक ऑडियो या वीडियो लीक करके एक परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ये तासुर भी तो उभर रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेकर निहाल हाशमी साहब। कतन नहीं है। देखिए लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान थे, जो बेंच थी, उसने चंद सवालात फ्रेम किए उस चार्ज के हवाले से। जो चार्ज उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज और मोहतरम जनाब कैप्टन सफदर के एक ही चार्ज हुआ। उन्होंने कहा जी एक ही पेज पे चार्ज हुआ। वो चार्ज को पढ़ के सुनाया जाता है। वो कहते हैं कि जी इसमें कहते हैं ऑनरशिप और बेनिफिशरी। उन्होंने कहा कि कैसे बेनिफिशरी है मरियम नवाज साहिबा, और उन्होंने जिस तरह से उसके बाल के खाल निकाले हैं मोहतरम जज साहबान ने जो सवालात किए नैब के प्रोसिक्यूटर से, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है कि मेन हमें देने की ज़रूरत है कि मेन केस न चलाएं। ये केस बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि एक शख्स बेनिफिशरी, उन्होंने कहा जी कि उनके पास शेयर है, फॉरेंसिक उन्होंने कहा शेयर है, या जो कंपनी थी जो शेयर कंपनी मैनेज करती है नेस्कॉल और नेस्को के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उसके कोई शेयर की कॉपी आप लाके इसमें एनेक्स किया होता, उसको आपने एविडेंस के तौर पे लगाया होता, उसकी कोई नंबर इसमें लिखी होती, तो ये भी कहीं पे प्रूफ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं वकील हूँ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ शट एंड क्लियर केस है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जेर समाअत है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी इस तरह की चीज़। ये डिवाइन लॉ एक होता है, नेचुरल जस्टिस एक होता है, जो मोहतरम जनाब साकिब निसार साहब करते रहे पाकिस्तान के अवाम के साथ, डॉक्टरों के साथ, सहाफ़ियों के साथ, जजों के साथ, मुझ जैसे पार्लियामेंटेरियंस के साथ। तो आज ये नवश्ता दीवार है, ये बट नेचुरल है। अगर मेरा यकीन है अल्लाह के ज़ात पे, तो मेरा यकीन है कि सामने आता है हर चीज़। और आज साकिब निसार के सामने आ रहा है। आपने नहीं देखा वो क्लिप जिसमें वो कहते हैं 4-5 एमपीओ को तो मैं बुला के रिज़ाइन करवा सकता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या सबूत चाहिए उनके खिलाफ? देखिए निहाल हाशमी साहब, एक तरफ तो जुडिशरी पर बहुत संगीन इल्जामात हो रहे हैं, इदारे को मिलान करने की कोशिश तो हो रही है, दूसरी तरफ यही अदालतें हैं जहां से आपको रिलीफ मिल सकता है। आपको लगता है कि असल में केसेस से ज्यादा, मेरिट्स पर बात होने से ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तकिया ऑडियो और वीडियो पर है? नहीं मेरे ब्रदर, ना मिलान किया जा रहा है, ना दबाव डाला जा रहा है।
मैं नहीं कह रहा हूं, ये शौकत सिद्दीकी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये काजी फैज ईसा ने बयान किया हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अस्मा जहांगीर के केस में, हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म और हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने सर अब्दुल रशीद से लेके आज तक के बयानात कर दिए और उन्होंने कहा कि हमें माजिक से सबक सीखना चाहिए। तो कोई जुडिशरी को मेलाइन नहीं कर रहा, ना कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, लोग हिस्ट्री को बार बार रिपीट कर रहे हैं और इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि अब हम कोई गलती ना करें, वरना आइंदा की जो हिस्ट्री है वो हमें माफ नहीं करेगी। अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अपनी इस्लाह कर सकें, हम पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम को बेहतर कर सकें और जो लोग उसके ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं वो उसकी सही सिमत में लेके जा सके। कोई मिलाइन नहीं कर रहा है मुस्लिम लीग। लेकिन निहाल हाशमी साहब, ना सिर्फ पार्लियामान के अंदर बल्कि पार्लियामान से बाहर भी इस वक्त तो ऑपोजिशन को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अवाम बेशक उसके रियल इश्यूज और हैं, लेकिन ये ऑडियो वीडियो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत ऑपोजिशन के पास इसका कोई हल नहीं है। पार्लियामान के अंदर जो है वो कानून साजी भी हो रही है, ऑपोजिशन बुरी तरह से नाकाम है रोकने में, बाहर सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खास तौर पर अपनी साख भी तो मुतासर कर रही है ना सर। आप सड़कों पे अगर चले जाएं मेरे प्यारे भाई, और आप लोगों से जाकर के अगर आप माइक लेकर उनसे पूछें कि इमरान साहब और इस हुकूमत की कारकर्दगी, तो आपको साफ अवाम बता देगी। मैं और आप जज करने से बेहतर है कि अवाम को जाकर के। जी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे लोग बाहर जाते हैं, टीम्स जब हम बाहर भेजते हैं तो वो फिर ना सिर्फ हुकूमत पर लोग एतराजात कर रहे हैं, हुकूमत से दिल बर्दाश्त है, बल्कि ऑपोजिशन से भी अब दिल बर्दाश्त दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ऑपोजिशन ने भी कुछ नहीं किया। सुने, ये एक गलत परसेप्शन, एक गलत नैरेटिव क्रिएट कर रही हुकूमत। ऑपोजिशन का काम है आटा की कीमत को तय करना, ऑपोजिशन का काम है डॉलर को नीचे लाना, ऑपोजिशन का काम है पेट्रोल की कीमत तय करना, ऑपोजिशन का काम है बिजली की कीमत तय करना, ऑपोजिशन का काम है गैस की कीमत तय करना, ऑपोजिशन का काम है मराद देना, नौकरियां देना, ऑपोजिशन का काम है टैक्सेस लगाना और ना लगाना। ये गवर्नमेंट का काम है और हम बार बार नहीं हमारा काम नहीं है, हम बार बार गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप नाजायज टैक्स लगा रहे हैं, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं, आपके सामने भी कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कहते हैं, सड़कों पे भी आगे कहते हैं, रैलियों में भी कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से कैंपेन आपकी हुकूमत के खिलाफ की थी, उतनी पुरअसर कैंपेन आप करने में अभी तक नाकाम है। मतलब खान साहब तो आप कहते हैं कि अगर 126 रोज के मुकाबले में 26 रोज का धरना भी आप दे दें तो मैं आपको मान जाऊंगा, लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत पूरी ऑपोजिशन जो है इस पर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकी और घबराहट जरूर है। कोई घबराहट नहीं है। तहरीक इंसाफ के साथ जो कुव्वतें थी, जो लोग पैसा बांट रहे थे, ये जजमेंट लिखी गई है। ये जजमेंट में तहरीक इंसाफ को जिस तरह से लाया गया, जिस तरह से फंडिंग किया गया, जिस तरह से सपोर्ट किया गया, ये हमारे साथ तो नहीं हो रहा है। कौन है वो लोग, आप आइडेंटिफाई कराएं उन्हें। कौन लोग हैं जो एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ धरना डालते हैं 126 दिन? कौन है वो लोग? तो सपोर्ट करते हैं। बड़ा सादा सा सवाल है सर, सड़कों पर निकलने के लिए आप किसी इशारे के मुंतजर हैं? नहीं, इशारे के मुंतजर नहीं है। हम अपने अवाम से प्यार करते हैं, हम हालात देखते हैं। क्या सर्दियों में ला के उनको हमारे पास वो वसाइल नहीं मेरे भाई, जो तहरीक इंसाफ के खाली चेयर आप 126 दिन को खाली चेयर और शाम को म्यूजिकल कॉन्सर्ट को आप धरना कहते हैं? नहीं, मैं तो धरना नहीं कह सकता उसे। वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट तो हो सकता है, बच्चों का पिकनिक तो हो सकता है, खाली चेयर के गिर्द घूमने वाला म्यूजिकल चेयर तो हो सकता है। नहीं, ये धरना नहीं था, ये ऑर्गेनाइज प्लान था। जो हमारे यहाँ जिनका काम नहीं है सियासत करना, वो ये काम करना चाहते हैं। ये आसिफ सईद खोता साहब ने नहीं कहा था, जस्टिस आसिफ सईद खोता ने इमरान खान को कि आप लेके आए पानामा के केस हमारे पास, हम इस पे फैसला करेंगे। अच्छा निहाल हाशमी साहब, लास्टली मुझे ये कहिएगा सर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उम्मीद है कि ये जो बयानिया या परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश अब की जा रही है, यही बयानिया आम इंतखाबात 2023 में आपको जितवा पाएगा? हमारा बयानिया एक ही है, वोट को इज्जत देने का। हमारा और कोई बयानिया नहीं। हमारा बयानिया यह है कि हर इदारे अपने डोमेन में रह के काम करें। हमारा बयानिया यह है कि इस मुल्क में सस्ताई हो, लोगों को रोजगार मिले, जैसे नवाज शरीफ के दौर में था। हमारा बयानिया यह है कि महंगाई ना हो, पेट्रोल सस्ता हो, क्या कहते हैं, बिजली गैस सस्ती हो, खाने पीने की चीज सस्ती हो, लोगों को रोजगार मिले। लोगों का सड़कों पर आवाम की जिम्मेदारी हुकूमत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग तो ये चाहती है कि कोर्ट अज खुद नोटिस ले, तहम पाकिस्तान बार काउंसिल का आपसे कुछ देर पहले इजलास हुआ है, जिसमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल खुशदिल खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि अदालत से इस्तदा की जाए कि इस
ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, कमीशन ये प्रॉब करे, जो कॉन्स्टिट्यूटेड कमीशन है उसका फोरेंसिक कराया जाए ऑडियो का, और फिर उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब देखना यह है कि क्या कोई कमीशन बनता है या फिर इसका फोरेंसिक जो है वो गैर जानिबदार इदारे से कराया जाता है, हुकूमत पाकिस्तान इससे मुताल्लिक क्या करती है, और फिर क्या अदालत इस पर कोई असखुद नोटिस लेती है जैसे नून लीग कह रही है, ताकि ये मंतकी अंजाम को पहुंचे, इसका कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो सके। और ये शोर जो गुज़श्ता कई रोज से उठ रहा है कि ये ऑडियो है, ये असली है, दूसरी तरफ से काउंटर नैरेटिव आता है नहीं नहीं जाली है, कम से कम ये थमना चाहिए और मुल्की मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे नस्ला टावर से मुताल्लिक। नस्ला टावर की मिसमारी का अमल जारी है, क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। रोशनियों के शहर में ख्वाब सजाए उम्र भर की जमा पूंजी एक फ्लैट पर लगाने वाले शहरी आज मायूसी और नाउमीदी के साथ अपने नशेबंद नस्ला टावर को गिरते हुए देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने के अमल को तेज कर दिया गया है। 2 कंपनीज उम्मीदों के कहने को मिसमार करेंगी। पहले मरहले पर ख्वाबों के दरीचे तोड़े जाएंगे, ताबीरों के दरवाजे उतारे जाएंगे, उम्मीदों के इस नगर से ख्वाबों की खिड़कियां निकाली जाएंगी, जिसके बाद उम्र भर की कमाई को मुनहदम कर दिया जाएगा। नेस्ले टावर को गिराने के लिए हैवी मशीनरी मौजूद है, मजदूरों की नफरी भी आ गई है, जबकि कमिश्नर कराची भी खुद निगरानी कर रहे हैं। कबल अज़ीं गुज़श्ता रोज अदालती कार्रवाई से बचने के लिए कराची में नस्ला टावर को गिराने का काम रात गए शुरू किया गया, जो अचानक रोक दिया गया। जिला इंतजामिया ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बगैर सिक्योरिटी इंतजामात इमारत मिसमार करने से रोका था। अब जिला इंतजामिया का कहना है कि SBCA यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सड़क ब्लॉक और हिफाजती इकदाम के बगैर प्री डेमोलेशन शुरू कर दी थी, लिहाजा तमाम हिफाजती इकदाम करने के बाद नस्ला टावर गिराने का काम शुरू किया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सख्त बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि हमने नस्ला टावर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कितनी बिल्डिंग गिरी है, कितना काम हुआ है, हमें इसका बताएं, झूठ मत बोलें। कमिश्नर कराची ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त करते हुए कहा कि सर मेरी बात सुने, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि क्या आप अपने घर में खड़े हैं, ये तरीका है अदालत से बात करने का। जस्टिस काजी अमीन का कमिश्नर कराची से कहना था कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें। कमिश्नर कराची का कहना था कि सर मैं इमारत गिराने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप कोशिश को छोड़ें, यहां से सीधा जेल जाएं। कमिश्नर कराची का चीफ जस्टिस से कहना था कि सर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि हम समझ रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कमिश्नर कराची से मुताल्लिक इस्तफसार किया ये किस ग्रेड का अफसर है, जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि कमिश्नर कराची ग्रेड 21 का अफसर है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि क्या ग्रेड 21 का अफसर उसको कोर्ट में आने का, बात करने का तरीका मालूम नहीं है, जाओ और सारे शहर की मशीनरी और स्टाफ लेकर नस्ला टावर को गिराओ। अब अदालती हुक्म के बाद जिला इंतजामिया दिखा रही है मिसमारी का अमल तेजी से जारी है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर जुनैद फेरोज नस्ला टावर के बाहर मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे। जुनैद अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जुनैद सबसे पहले ये बताइएगा कि ये कंट्रोल डेमोलेशन तो नहीं हो रही, डेटोनेशन की मदद से नहीं हो रही, बल्कि ये मैनुअल काम जारी है, मजदूर इस पर काम कर रहे हैं, तो काम की रफ्तार क्या है इस वक्त और कितनी पेशरफ्त हो सकी अभी तक मिसमारी में? बिल्कुल, देखिए आज जो है अदालत ने जो है इस हवाले से फैसला किया था, रिपोर्ट जो है तफसीली जारी की थी कि नस्ला टावर जिसका हुक्म दिया था मिसमारी का, उसका आखिर क्या बना। कमिश्नर कराची को भी बुलाया गया और उनसे इस हवाले से तफसीलें जो है वह बात भी की गई, मगर 2 रोज़ कबल जो अदालत को दिखाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसको तो रोका गया कुछ देर बाद। क्यों? क्योंकि उस पर जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई थी। 2 रोज़ बाद जब आज अदालत में सरजनिश कमिश्नर कराची की हुई है तो उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई है और उनका यही कहना था अदालत का कि तमाम जो है वो मशीनरी लेकर जाए, आज नस्ला टावर हर हाल में गिरना चाहिए। उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई है और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वो जारी है नस्ला टावर का। इस वक्त भी सिर्फ 2 हैवी मशीनरी है जो दिन भर से लगी और वो क्या काम कर रही है, वो दोनों तरफ से जो है वो नस्ला टावर को मिसमार करने का अमल वो जारी है। ऑपरेशन जो शुरू किया गया था वो हमने देखा था मजदूरों से ऊपरी जो मंजिल थी वहां से शुरू करवाया गया था और जो बालकनी में जो जालियां लगी हुई थी, ग्रिल जो लगी हुई थी, उनको गिराने का जो वो अमल शुरू किया गया था, उसके बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। अच्छा जुनैद, ये बताएगा कि आसपास की इमारतों को और फिर शहरियों को महफूज रखने के लिए क्या हिफाजती तदाबीर आपको दिखाई दे रही है? और जिस तरह आप बता रहे हैं बड़ी सुबक रफ्तारी से काम जारी है, अगर इसी रफ्तार से चलता रहेगा तो मजीद कितना वक्त दरकार होगा पूरे के पूरे टावर को गिराने के लिए?
बिल्कुल अदालती हुकूम के बाद तो मशीनरी हरकत में आई है, लेकिन काम सुस्त रवि का शिकार है। इस वक्त भी जो है मशीनरी रुकी हुई है क्योंकि अंधेरा हो चुका है और मशीनरी पे जो लाइट्स लगी हुई है सिर्फ उसी से ही काम चलाया जा रहा है। कमिश्नर कराची यहाँ पहुंचे तो उनका कहना था कि जनरेटर पहुंचाए जाएंगे ताकि 24 घंटे काम चल सके, मगर अभी तक जनरेटर यहाँ नहीं आ सके है, ना ही कोई लाइट का इंतजाम किया गया है। अगर अतराफ की बात की जाए तो अतराफ के लिए सिर्फ एक सड़क बंद की गई है ताकि यहाँ से जो गुजरने वाले हैं उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा कोई एहतियाती तदाबीर यहाँ इख्तियार नहीं की जा रही है। मजदूर जो सुबह थे उनको तो उतार दिया गया क्योंकि बिल्डिंग में काफी अंधेरा है। अभी इस वक्त सिर्फ हैवी मशीनरी 2 लगी हुई हैं, वो भी कुछ देर के वक्फे के लिए आराम जो है वो कर रही हैं क्योंकि उनके पास जो है लाइट मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे रिपोर्टर जुनैद नेस्ला टावर के बाहर मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिलाखिर नेस्ला टावर की मिसमारी का अमल शुरू हो गया है। बहुत दिनों से ये शोर जारी था, इस हवाले से रिलोकेट हो रहे थे मकामी लोग। ये कहेगा कि अब इनको दोबारा से आशियाने बनाने के लिए, इनको फिर से जो है वो जगह फराहम करने के लिए, कॉम्पनसेशन फराहम करने के लिए क्या कोई सामान को बंदोबस्त हो सका है सर? देखिए, मैं तो अभी इस वक्त भी सफर में हूँ, इस्लामाबाद से आ रहा हूँ और जहाँ मैंने न्यूज़ देखा था सुबह, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा डायरेक्शन दे दी है कि अभी जाके ये नेस्ला टावर को जो है ना तोड़ा जाए। लेकिन बिल्कुल ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर हुकुम पे, लेकिन मेरी एक गुजारिश है वो ये है कि जब ये नेस्ला टावर बन रहा था या उसका ज़मीन का 560 गज का इसका अपना है, कोई 300 साढ़े 300 उन्होंने कोई हड़प किया है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उस सूरत हाल में जो मुतासरीन है उनके क्या कसूर, उनको पैसे कब मिलेंगे? जो मेरी मालूमात के मुताबिक या न्यूज़ के मुताबिक वो मालिक तो बाहर भागा हुआ है। अब बाहर अगर गया हुआ है या भागा हुआ है तो ये जो मुतासरीन है जिन्हें पूंजी जमा करके इस नेस्ला टावर को में इन्वेस्ट किया है, तो वो तो एक तो बिल्कुल फुटपाथ पे आ गए। और दूसरी बात, इनका पेमेंट की रिकवरी कब होगा, कैसे होगा? क्या ये बेहतर नहीं था? मैं कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई तंकीद नहीं कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश है, मेरी वो है कि इस हवाले से बहुत सारी इस तरह बिल्डिंग है, लेकिन क्यों उन अफसरान को जिन्हें इस नक्शे को पास किया है उनको जेल क्यों नहीं भेजा जाए? उस हवाले से जो इंतजामिया है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर का अमला हो या दूसरा अमला हुआ, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? अच्छा मंदोखेल साहब, ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन अब आगाज तो हो गया है। नेस्ला टावर के बाद है, फिर मक्का टावर की मिसमारी भी होगी। अभी जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि नेस्ला टावर का जो मालिक है वो तो भागा हुआ है, यानी उसको पकड़ना और फिर उससे रिकवरी कराना, मुतासरीन तक पहुंचाना ऑब्वियसली कुछ हुकूमत का भी काम है। ये तो एक टेस्ट केस के तौर पर देखा, इसमें कहा आपने ये फरार हो गया है, लेकिन फिर तिजौरी हाइट्स के मामले पर क्या होगा, मक्का टावर पे क्या होगा? क्या वो मालिकान भी भाग जाएंगे और देखा देखी जितनी इमारतें इस तरह की गैर कानूनी हैं उनके मालिकान भाग जाएंगे और पीछे मुतासरीन बच जाएंगे? क्या हम यही तजर्बे करते रहेंगे कि पहले हम मुंह देखते रहेंगे, बिल्डर नाजायज तामीरात करता रहेगा, गरीब लोग, बेचारे लोग या मासूम लोग टीवी इश्तिहारात देख के, अखबारात में इश्तिहारात देख के उसमें बुकिंग करेंगे और उसके बाद एक दिन जो ऑर्डर आ जाएगा जी आपको बाहर किया जाए? तो मेरा कहना ये है कि सिर्फ बिल्डर इसमें जिम्मेदार नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग, इवन के टीवी चैनल भी जिम्मेदार है। जो इश्तिहारात आ रहे थे, लोजारी बातें, लोगों ने इश्तिहारात देख के ये बुकिंग की है, जिस अखबारात में एडवर्टाइज आ रहा था लोगों ने वो अखबारात पढ़ के मंदोखेल साहब, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इदारों पर बनती है, हुकूमतों पर बनती है। ये सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, बिलाखिर ये हो रहा है। लेकिन हुकूमतें क्या कर रही हैं, इदारे क्या कर रहे हैं? क्या वो इसी तरह से काम करते रहेंगे? उनकी रेक्टिफिकेशन के लिए क्या होगा? क्या फ्यूचर में भी हम यारों मददगार होंगे? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, मगर इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ सजा मुतासरीन को मिल रही है। न तो टीवी चैनल को मिल रहे हैं, न अखबारात को मिल रहे हैं, न अफसरान को मिल रहे हैं, न बिल्डिंग कंट्रोल को मिल रहे हैं, न किसी और जिम्मेदार को मिल रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है मुतासरीन को मिल रहा है। हुकूमत ने अभी तक सिंध हुकूमत ने खासतौर पर इन तामीरात को रोकने के लिए क्या किया है, या इस हवाले से कोई बाय लॉज पास किए हैं? क्योंकि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात की जाए तो बायलॉज बड़ी वैलिड है और बन चुके हैं। और मैं उस केस में बैठा हुआ था जब
बनी गाला का गैर कानूनी तजावजात का या गैर कंस्ट्रक्शन का है तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो मेरी नाकिस राय ये है कि अगर बिल्डर के ऊपर जुर्माना लगाया जाता तो ज्यादा बेहतर था, ताकि ये लोग बच जाते। अब उसने ये कि कोई उसकी जो टुकड़ा जमीन है बराबर में वो उसने हड़प किया बकौले मीडिया रिपोर्ट के, तो उस हवाले से तो बनी गाला का ही हुआ और फिर बहुत सारे इस्लामाबाद में तजावजात का ही हुआ, बहुत सारे घर गिराए भी गए। तो मैं समझ रहा हूँ क्या यही प्रैक्टिस होता रहेगा, पहले हम देखते रहेंगे वो गैर कानूनी तजावजात होगा, बिल्डिंग बनता रहेगा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल कादिर मंदोखेल साहब, पॉइंट टेकन। मुझे लास्टली सिर्फ ये बताएगा कि सिंध हुकूमत इस मामले को लेकर कहां खड़ी हुई? सिंध हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप खुद अभी आपका रिपोर्टर बता रहे हैं कि वहाँ जनरेटर भी पहुंच गए, सारा सामान जो सिंध हुकूमत की कैपेसिटी है। अब हमारे पास अमेरिका का ट्विन टावर की तरह टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि बारूद से उड़ाई जाए, या दुनिया भर में जो बिल्डिंग होता है इसके ऊपर भी सिंध हुकूमत ने या कमिश्नर कराची ने इश्तिहार दिए है, मगर वो फेल हो गए। फेल से मुराद ये है कि जो इस तरह के बिल्डिंग को उड़ाने का है तो वो यकीनन पाकिस्तान में तजुर्बा नहीं हुआ है, तो वो एक खराब तजुर्बा था। लेकिन यकीनन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर में हो रहा है, आइंदा वो होना चाहिए। लेकिन आइंदा के बाद से पहले मैं फिर गुजारिश करूंगा, क्या हम यही करते रहेंगे? पहले हम देखते रहेंगे एक आदमी रिश्वत ले रहे है, एक आदमी करप्शन कर रहा है, और फिर आखिर में हम जाके उसके पर यलगार करेंगे। बिल्कुल ठीक है कादिर मंदोखेल साहब, जहां यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार है, वही मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी बर वक्त एक्शन लेना होगा ताकि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। को एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मौसम सरमा के आगाज से कबल ही मीडिया और माहिरीन ने हुकूमत को बार बार गैस बहरान के खतरे से आगाह किया। सवाल हुआ कि गैस सस्ती है, मंगवाई क्यों नहीं? LNG टर्मिनल्स को पूरी गुंजाइश के साथ इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? मौसम सरमा में सनतों को गैस कहां से मिलेगी? आम आदमी का चूल्हा कैसे जलेगा? LNG की दरामद में रुकावट कौन है? इन रुकावटों को दूर क्यों नहीं किया गया? लेकिन हुकूमत की जानिब से हमेशा दावा किया गया कि गैस तो जरूरत के मुताबिक हमारे पास मौजूद है। मीडिया और माहिरीन के खतरात बेबुनियाद हैं। यहां तक कि वजीर तवानाई ने गैस का इंतजाम करने की बजाय मीडिया को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। बड़ी बड़ी बातें की गई। अब मुल्क के मुतादिद इलाकों में आवाम को नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने तक गैस की दस्तयाबी के मसाइल का सामना है। कहीं गैस बिल्कुल गायब है तो कहीं प्रेशर इंतहाई कम है। घरेलू सारिफीन, पकवान सेंटर्स और होटल मालिकान सब ही गैस की किल्लत से परेशान है। पैदावारी सनतें भी गैस बहरान की जद में आ गई हैं। आवाम शिकवा कर रही है कि वो सिलेंडर में गैस भरवाएं तो जेब पर बोझ पड़ेगा, अगर बाहर से खाना मंगवाएं तो भी बजट आउट होता है। घरेलू और तिजारती सारिफीन को मौसम सरमा में गैस की कमी जो है वो उसका सामना करना पड़ रहा है, डेफिशिएंसी है। वज़ीर तवानाई मीडिया को मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं, जबकि मुशीर खजाना शौकत तरीन हुकूमती गलतियों का खुद एतराफ़ कर रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुल्क में गैस का बहरान है, इसलिए जो कार्गो लेने चाहिए था वो वक्त पर नहीं लिया गया। लेकिन अब वक्त गुजर गया है, अब आलमी सतह पर महंगी गैस मिल रही है। यानी खुद फाइनेंस मिनिस्टर बरबला इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत को बर वक्त LNG कार्गो लेने चाहिए थे, लेकिन बर वक्त नहीं लिए गए और अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं। माहिरीन के मुताबिक दिसंबर में मुल्क में गैस का शॉर्टफॉल 717 MMCFD हो जाएगा, जबकि जनवरी में शॉर्टफॉल 916 MMCFD से तजावुज़ करते हुए तकरीबन 1 अरब मुकाब फिट हो जाएगा। यानी तमाम अहम इंडस्ट्रीज और पावर सेक्टर को गैस फराहमी शदीद मुतासर होगी। बर वक्त LNG टर्मिनल्स ना खरीद कर जहां हुकूमत ने आवाम को अरबों का नुकसान पहुंचाया, वहीं मुल्क की सनत का पहिया जैम कर दिया गया है। घरेलू सारिफीन एक रोटी बनाने से कासिर है, जबकि सनतों को बंदिश के खतरात का भी सामना है, जो हुकूमत के लिए यकीनन सवालिया निशान है। जब हुकूमत अपनी मैनेजमेंट, अच्छी परफॉर्मेंस की बात करती है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए खैर। अल्लाह हाफ़िज़।